वहाँ पे फोर्स डिसअपियरेंसेस हैं, वहाँ पे मर्डर्स हैं, वहाँ पे रेप हैं, वहाँ पे लोगों की पूरी पॉपुलेशन को आपने विस्थापित कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। मैं काफ़ी बलोच जो हैं भाई उनके साथ टच में हूँ और मैं वैभव एक बात कह सकता हूँ कि उनको हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। वी मस्ट ट्रेन द बलोच दैट वे सो दे कैन फाइट देयर ओन फाइट एंड दे आर वेरी गुड फाइटर्स। चाहे माइक के सामने बोलना हो, चाहे AK-47 के पीछे से बोलना हो, और वहाँ पे आपने उनकी फिजिकल फिटनेस से लेकर मैप रीडिंग से लेकर फायरिंग, कॉम्बैट सर्वाइवल, फर्स्ट एड, रेडियो टेलीफोनी आपने उनको सिखाई, आपने उनको रेड सिखाया, आपने उनको एम्बुश सिखाया, ठीक है, आपने उनको पेट्रोलिंग सिखाई। आपको किसी बलोच को हाथ में हथियार नहीं देने। पाकिस्तान में ऑलरेडी वेपन्स हैं, इनफ वेपन्स हैं पाकिस्तान में, बहुत बहादुर हैं बलोच। लेकिन जो तलवार में जो धार है वो ट्रेनिंग के बाद ही आएगी। इट इज इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान बी हैमर्ड। 44% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरीज बलोचिस्तान। चाइनीज और पाकिस्तानी मिलकर बलोचों को लूट रहे हैं हर रोज, उनको मार रहे हैं। क्यों? चाइना वॉन्ट्स टू एक्सप्लॉइट द रॉ मटेरियल्स ऑफ बलोचिस्तान। पाकिस्तान में खुद औकात नहीं है करने की। अगर होती तो पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका होता। वी मस्ट हेल्प द बलोच, वी मस्ट हेल्प देम डिप्लोमेटिकली, वी मस्ट हेल्प देम पॉलिटिकली, वी मस्ट हेल्प देम फाइनेंशियली, and we must also help them militarily. Hi, this is Major Gaurav Arya. Please subscribe to Defensive Offense and don't forget to press the bell icon. वैभव, जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो एक बात हमें समझनी ज़रूरी है कि बलोच सिविलाइजेशन जो है वो एसेंशियली मेहरगढ़ सिविलाइजेशन है। मेहरगढ़ सिविलाइजेशन 9000 साल पुराना है। तो जो बलोच नेशन है, जो बलोच कौम है, वो 1947 में पैदा नहीं हुई। वो 9000 साल पुराना एक कल्चर है, एक 9000 साल पुराना सिविलाइजेशन है जिसकी वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए, जो शायद पाकिस्तान नहीं करता। वहाँ पे फोर्स डिसअपियरेंसेस हैं, वहाँ पे मर्डर्स हैं, वहाँ पे रेप हैं, वहाँ पे लोगों की पूरी पॉपुलेशन को आपने विस्थापित कर दिया, वहाँ से निकाल दिया। और बलोच इसके खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं। सबको पता है जो बलूचिस्तान का एरिया कुछ ईरान में भी आता है, तो सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, ईरान के एरिया में भी है। तो वो लड़ रहे हैं। एक ग्रेटर फ्रीडम स्ट्रगल है बलोच का, जो हमें समझने की ज़रूरत है, पहली बात। दूसरी चीज़, प्रधानमंत्री ने अनाउंस करा था 15 अगस्त को लाल किले से, आई थिंक 2016, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन 2016 में अनाउंस करा था कि हम बलूचिस्तान को सपोर्ट करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि अनाउंसमेंट के बाद हमें कुछ करना चाहिए था उसके बारे में, जो हमने नहीं करा। अनफॉर्चुनेट, हमने बलोच की हेल्प नहीं करी। हमने अनाउंसमेंट कर दी। अब हुआ उससे ये कि पाकिस्तानी फौज को एक बहाना मिल गया कि देखिए, भारत के अगर प्रधानमंत्री खुद कह रहे हैं कि हम बलोच के साथ हैं, तो इसका मतलब भारत का सपोर्ट तो मिलता है इनको। इसका मतलब बलोच देश के गद्दार हैं। तो उन्होंने वही बड़े बड़े टैंक, तोपें, फाइटर जेट, हेलीकॉप्टर, गनशिप्स, इन्फेंट्री सब झोंक दी बलूचिस्तान में और ऑपरेशंस अपने करना शुरू करती है बलूचिस्तान में। ये भी सच है। तो अगर हमने अनाउंसमेंट करी तो हमें उसका कुछ करना चाहिए था। कॉन्क्रीट हेल्प बलूचिस्तान की और बलोचियों की करनी चाहिए हमें। और मैं ये चाहता हूं कि आगे चल के हम इसको सिर्फ कश्मीर के मुद्दे से ना जोड़ें कि क्योंकि पाकिस्तान कश्मीर में इंटरफियर कर रहा है इसलिए हमें भी, ऐसा कुछ नहीं है। ये बात सैद्धांतिक भी है, ये बात सैद्धांतिक है। हमने तिब्बतियों की मदद करी थी। टिबेटन गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनी है यहाँ पे, धर्मशाला में उनके प्रॉपर हेडक्वार्टर्स हैं। सिमिलरली मैं ये मानता हूँ कि इंडिया में एक बलोच गवर्नमेंट इन एग्जाइल होनी चाहिए। तो इसके 2 या 3 लेवल्स हैं जो मैं आपको ब्रीफली समझाऊंगा कि क्या क्या लेवल्स हैं और किस तरीके से हमें करने की ज़रूरत है। एक पहले वीडियो में भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, लेकिन आज मैं तफसील से बताऊंगा, थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। एक तो दिल्ली में, क्योंकि बलूचिस्तान एक विजिबल इशू बनता जा रहा है, तो जैसे आपने धर्मशाला में डाल दिया था एरिया देके टिबेटन्स को, ये रिमोट एरिया में नहीं चलेगा, आपको दिल्ली में करना पड़ेगा, प्रॉपर दिल्ली में।
दिल्ली में आप बिल्डिंग दीजिए जिसमें बलोच अपना हेडक्वार्टर्स बनाए, गवर्नमेंट इन एग्जाइल, ये दिल्ली में हो। दूसरी चीज, जो टॉप उनके 100-200 लीडर्स हैं, आप उनको इंडियन नेशनैलिटी दीजिए कि वो आए और यहां पे अपनी गवर्नमेंट इन एग्जाइल बनाएं। उसके अलावा, जैसे पिछले वीडियो में हमने डिस्कस करा था वैभव, बहुत जरूरी है कि हर जगह बलोच एम्बेसी हो, जो भी हमारे फ्रेंडली कंट्रीज हैं। कम से कम अमेरिका में 2-3 एम्बेसीज हों, आपके वॉशिंगटन में ज़रूरी है, आपके न्यूयॉर्क में ज़रूरी है, आपका कनाडा में ज़रूरी है बलोच एम्बेसी, आपकी यूरोपियन कैपिटल्स में, यूरोपियन पार्लियामेंट जो है EU की पार्लियामेंट, उसके बगल में 10 कदम दूर आपका होना चाहिए, आपका लंदन में होना चाहिए, फ्रांस में होना चाहिए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। और जो आपकी फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं, जो कंट्रीज़ पॉलिटिकल फ्रीडम को सपोर्ट करती हैं, उन कंट्रीज़ में आपको बलोच एम्बेसीज बनाने पड़ेंगे। आप बलोची स्टूडेंट्स को लीजिए, उनको आप ट्रेन करिए, यंग मैन एंड वुमेन को लीजिए, आप उनको ट्रेन करिए, और ट्रेन करने के बाद इन एम्बेसीज को आप मैन करवाने के लिए भेजिए कि आप जाइए इन एम्बेसीज में बैठ के काम करिए। और यहां से आप बलोच फ्रीडम स्ट्रगल, पॉलिटिकल स्ट्रगल, आई एम टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल स्ट्रगल, डिप्लोमेटिक स्ट्रगल, जो नॉन वायलेंट स्ट्रगल है, इसको आप यहां से शुरू करिए। दे शुड हैव अ डायरेक्ट लिंक टू आवर एम्बेसीज। हमारे जो एम्बेसी वाले हैं उनकी जिम्मेदारी हो कि काम ठीक से हो। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, होम मिनिस्ट्री, जो इसको करवाना चाहे करवाए, एक सोचे समझे तरीके के तहत। हमारी बलूचिस्तान की पॉलिसी बिल्कुल भी स्टेबल नहीं है, और मैं काफ़ी बलोच जो हैं भाई, उनके साथ टच में हूँ, और मैं वैभव एक बात कह सकता हूँ कि उनको हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। लेकिन ये सच है कि हम उम्मीदों के ऊपर हम खरे नहीं उतर रहे, ये भी सच है। हमने ऐसा आज तक कुछ नहीं करा जिससे हम ये कह सकें फ़ख्र से कि हमने अपने बलोच भाइयों बहनों की मदद करी है। हमने नहीं करी, सच यही है, पर हमें करनी चाहिए। ये तो हो गया पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक, जिसमें वो लोग जाएंगे, कंटेंट क्रिएट करेंगे, वेबसाइट, फेसबुक के पेजेस, ट्विटर के हैंडल्स, इंस्टाग्राम पेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में जाके कई बलोच यंग मैन एंड वुमेन हैं जो बहुत अच्छा बोलते हैं, वी शुड स्पॉन्सर देम। जाइए हार्वर्ड में टॉक करिए आप बलोच फ्रीडम स्ट्रगल की, टॉक एट हार्वर्ड, ऑक्सफोर्ड में जाइए, आप दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज़ में जाइए। आपका सिर्फ ये काम है कि आप दुनिया में घूमिए और बलूचिस्तान की कहानी लोगों को सुनाइए विद प्रूफ, वीडियोज़, कि किस तरीके से पाकिस्तान वहां पे तशद्दुद कर रहा है, टॉर्चर कर रहा है लोगों को, किस तरीके से पूरी एक कौम को विस्थापित कर दिया है। पाकिस्तान को बेनकाब करिए। हम लोग बोलेंगे इतना इंपैक्ट नहीं होगा, जब बलोच बोलेगा, जब बलोच ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में जाके बोलेगा सबके सामने कि मेरा बड़ा भाई था, मेरे बड़े भाई को गोली मार दी पाकिस्तानी फौजी ने, उसका इंपैक्ट हमारे बोलने से 100 गुना ज्यादा होगा। वी मस्ट ट्रेन द बलोच दैट वे सो दे कैन फाइट देयर ओन फाइट, एंड दे आर वेरी गुड फाइटर्स। चाहे माइक के सामने बोलना हो, चाहे AK-47 के पीछे से बोलना हो, बलोचों को सिर्फ थोड़ा बहुत सपोर्ट चाहिए इंडिया से। बाकी लड़ाई वो खुद बिना हमारे लड़ते आ ही रहे हैं 1947 से। अपने हुकूक के लिए बलोच खून बहा ही रहे हैं बिना किसी की मदद के, और ये बहुत बड़ी बात है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। हम लोग शायद हिंदुस्तान में बैठ के रियलाइज नहीं करते कि बलोच कौम ने कितनी सैक्रिफाइसेस करी, कितने बलिदान दिए हैं अपने फ्रीडम के लिए, और अभी भी दे रहे हैं। तीसरी चीज़ है, मैंने कुछ वीडियोस देखे, अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो, लेकिन ये करनी ज़रूरी है। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि बलोच एम्बुश कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की कॉन्वॉय जा रही है 2-3 गाड़ियों की या 4-5 गाड़ियों की, उसके ऊपर फायर कर रहे हैं बलोच। काम वो ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग में कमी है। आपका एम्बुश डिलिबरेट एम्बुश हो या आपका अपॉर्चुनिटी एम्बुश हो, किसी भी प्रकार का एम्बुश हो, ठीक है, तो आपको उसमें स्टॉप कहाँ लगाने हैं, आपका किल जोन कहाँ पे होगा, आप किस तरीके से टैक्टिकली ग्राउंड को रीड करेंगे। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है फॉर द बलोच फ्रीडम फाइटर्स टू बी मोर इफेक्टिव। अभी कर रहे हैं, लेकिन अगर जिसको कहते हैं तलवार में थोड़ी सी धार दे दी जाए, वो तलवार अपने आप में कमाल की है। पहले तो मैं ये बता दूं, बिना हमारी ट्रेनिंग के, बिना किसी चीज़ के वो तलवार कमाल की है, लेकिन अगर उस तलवार में थोड़ा सा धार दे दी जाए, वो तलवार जादू कर सकती है।
अब छोटा सा एग्जांपल देता हूं। हमारे पास आइलैंड्स हैं इंडिया में नीचे, राइट? हमारे ईस्ट में भी हैं, हमारे वेस्ट में भी आइलैंड्स हैं। जो वेस्ट में आइलैंड्स हैं वो जनरली सेम लाइन में हैं जो कि बलूचिस्तान। नीचे आप आइए, आपके इस साइड के जितने भी आइलैंड्स हैं आपके, उसमें से बहुत सारे ऐसे आइलैंड्स हैं जिसमें कोई ह्यूमन हैबिटेशन नहीं है। वहां पे आप ट्रेनिंग कैंप बनाइए। बलोचों को आप कैसे लाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। बलोच फिशरमैन आएंगे, फिशिंग करते करते 50 फिशरमैन आए और इंडियन वाटर्स में एंटर हो गए। ये होता है ना, पाकिस्तानी फिशरमैन हम पकड़ लेते हैं, हमारे फिशरमैन पकड़ लेते हैं, फिर ये श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं, हम श्रीलंकन्स पकड़ लेते हैं। तो आप अखबार में पढ़ते हैं रोज 50 बलोच आए फिशरमैन और हमने 50 बलोच फिशरमैन को पकड़ लिया। वो एक्चुअली ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। आप उनको ले गए किसी आइलैंड में, वहां पे आइलैंड में आपने उनको पूरी ट्रेनिंग दी अच्छी तरीके की, 6 महीने की ट्रेनिंग, दिन रात। आपने उनके लॉजिस्टिक्स का ख्याल रखा, उनके खाने पीने का, उनके सोने का, रहने का, सबका ख्याल रखा। और वहां पे आपने उनकी फिजिकल फिटनेस से लेकर, मैप रीडिंग से लेकर, फायरिंग, कॉम्बैट सर्वाइवल, फर्स्ट एड, रेडियो टेलीफोनी, आपने एक एक चीज आपने उनको सिखाई। आपने उनको रेड सिखाया, आपने उनको एम्बुश सिखाया, ठीक है, आपने उनको पेट्रोलिंग सिखाई, आपने उनको हर एक चीज सिखाई कि किस तरीके से एक फौज काम करती है, लेकिन स्मॉल टीम कंसेप्ट में। बिकॉज वो जो कर रहे हैं वहां पे गुरिल्ला वॉरफेयर कर रहे हैं। यू नो व्हाट द बलोच आर डूइंग देयर इज गुरिल्ला वॉरफेयर। सो यू कैन नॉट टीच देम इन्फेंट्री टैक्टिक्स, क्योंकि इन्फेंट्री तो इन्फेंट्री तरीके से मूव करती है, स्मॉल टीम कंसेप्ट। आप उनको वहां पे ट्रेन करिए आइलैंड में, और 6 महीने के लिए वहां पे उनको लगातार दिन रात ट्रेन करिए। जब आपने उनको ट्रेन कर दिया है, उसके बाद उनके लिए आसान हो जाएगा टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब हम आते हैं कि जब आप उनको वापस भेजेंगे, वो फिशरमैन के भेस में आए थे, आपने उनको वापस कर दिया, वो सोसाइटी में आपने मिक्सअप हो गए। अब हाउ टू सप्लाई वेपन्स टू द बलोच। हमने आज तक, ये हमारी बदकिस्मती, आज तक हमने एक पेंसिल नहीं दी बलोचों को, ठीक है, हथियार तो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन किस तरीके से उनको वेपन्स देने। आपको किसी बलोच को हाथ में हथियार नहीं देने। पाकिस्तान में ऑलरेडी वेपन्स हैं, इनफ वेपन्स हैं पाकिस्तान में, आप पैसा दे सकते हैं। अगर आप ऐसी मजबूरी में आ गए कि आपको बलोचों को हथियार देने पड़े, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू, अगर मैं होता मैं क्या करता, मैं किसी बलोच के हाथ में हथियार न दूं। आपने जो यहां से भेजे हैं तैयार करके, अपने जितने भी बलोच फ्रीडम फाइटर्स हैं, दे नो मैप रीडिंग। आप बलूचिस्तान में छोटे छोटे स्पॉट्स बनाइए किसी मशहूर लैंडमार्क के आसपास, जिसको लोग पहचान लें। गड्ढा खोदिए ज़मीन पे, वहाँ पे आपने रख दिया, जैसे कि आपने 15-20 AK-47 रख दी, आपने कई हज़ार राउंड एमुनेशन के रख दिए, 4-5 आपने पीका रख दी वहाँ पे, आपने RPG-7 रख दी वहाँ पे, ग्रेनेड्स रख दिए, एक्सप्लोजिव रख दिए, जो असला बारूद की ज़रूरत पड़ती है, ये आपने सब रख दिया और आपने उसको कवर कर दिया। प्लास्टिक, मोटे मोटे प्लास्टिक की शीट्स में आपने कवर कर दिया। वैसे भी बलूचिस्तान इज़ अ ड्राई प्लेस, सूखा है वहाँ पे, आपने उनको प्लास्टिक की शीट्स में कवर करके ऑयल लगा के रख दिया। जब किसी को हथियारों की ज़रूरत पड़े तो आप उसको एक ग्रिड रेफरेंस भेजिए, वो खुद ढूंढ लेगा, अपने साथियों को ले जाएगा, ट्रस्टेड सोर्स है आपका, वो जाएगा, खोद के सामान निकालेगा, कहानी खत्म। और इस तरीके से कई जगह बलूचिस्तान में आपके छोटे छोटे कैशेज होने चाहिए वेपन्स के, और आपको हर समय खतरा रहता है जब मैन टू मैन आप जाके सप्लाई करते हैं। मैं आपसे टाई अप करूंगा ना, अगर आप बलोच हैं और मुझे आपको हथियार देना है, तो मैं कहीं से आऊंगा, मैं अफगानिस्तान से आऊंगा, कहीं से आऊंगा। अब जब मैं आऊंगा हथियार देने के लिए, तो हो सकता है हमारी इंफॉर्मेशन लीक हो जाए, हो सकता है आपका कोई साथी हो जो पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ मिला हो। आपको करना क्यों है ये? आपको डायरेक्टली किसी के हाथ में वेपन्स देने ही नहीं, आपको व्हाट्सएप पे ग्रिड रेफरेंस भेजना है। जैसे ही उसको ग्रिड रेफरेंस मिला, उसको पता है, ही नोज मैप रीडिंग, फिर उसको क्या चाहिए। ही रिक्वायर्स नथिंग, ही रिक्वायर्स अ मैप, ही रिक्वायर्स अ कंपस, ही रिक्वायर्स अ स्केल, ही रिक्वायर्स अ चाइना ग्राफ पेंसिल एंड अ टॉर्च। कहानी खत्म। मैप के अलावा बाकी सब चीजें आपके बच्चों के स्टेशनरी के स्टोर में मिलती हैं। आपको कंपस मिल जाएगा वहां से,
यू कैन फाइंड योर कैशे, यू कैन डू दिस। तो ये करना चाहिए उनको। स्नाइपिंग आपको सिखानी पड़ेगी। बहुत बहादुर हैं बलोच, लेकिन जो तलवार में जो धार है वो ट्रेनिंग के बाद ही आएगी। आप कितने भी अच्छे हों, कितने भी बड़े लड़ाकू हों, आप कितने भी बड़े आप फाइटर हों, लेकिन बिना ट्रेनिंग के कोई फाइटर नहीं बनता। आपको ट्रेनिंग ज़रूरी देनी है बलोचों को, और आपको इस तरीके से ट्रेनिंग देनी है बलोचों को कि वो इफेक्टिवली फाइट करें पाकिस्तानी स्टेट। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, राइट, उसमें वेपन्स कितने डलने हैं, उसमें मैन पावर कैसे डलना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, कौन सा टारगेट हिट करना है, ये सब चीज़ें आपको ये क्लासरूम में बैठ के सीखी जाती हैं। ये सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे मैथ्स है, उसी तरीके के वॉरफेयर इज ऑल्सो सब्जेक्ट दैट हैज टू बी स्टडीड। एंड वंस यू स्टडी इट, फिर वो जो मैं आइलैंड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आप उनको पेट्रोल कैसे चलता है। अब मैंने देखा था एक में बलोच फाइटर्स जा रहे हैं, राइट, दे आर वॉकिंग, पीछे म्यूजिक डल रखा है उन्होंने बड़ा सा, चल रहे हैं, पर वो जो चल रहे हैं वो 2-2, 3-3 फुट की दूरी में चल रहे हैं। दिस इज नॉट टैक्टिकल मूवमेंट। अगर एक किसी ने लाइट मशीन गन का एक बर्स्ट मारा तो 10 के 10 फाइटर एक साथ गिर जाएंगे। आपको गैप बना के चलना है, आपको टैक्टिकली मूवमेंट करनी है, आपको आड़ पकड़ के चलना है, आपको पता होना चाहिए 2 राउंड बर्स्ट, 3 राउंड बर्स्ट से आपको कैसे बेसिक्स जो हैं, डैश डाउन, क्रॉल, ऑब्जर्व, फायर, आपको वो सब करना पड़ेगा। ये सब आपको एक सेक्शन लेवल, प्लेटून लेवल टैक्टिक्स आपको सिखानी पड़ेंगी बलोचों को, तब जाके वो पाकिस्तानी फौज को हैमर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तब वो पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है ना, उनकी आर्मी जो हरकत कर रही है, दे विल बी इमीडिएटली एबल टू अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं। 3 गाड़ियां गई, टोयोटा ट्रक्स यूज करते हैं ना पाकिस्तान, 3 गाड़ियां गई, तो आपको पता है प्लेटून में 30 लोग हैं, फिर आपको पता है कि 5-7 तो छुट्टी पे होंगे, 5-7 छुट्टी पे होंगे, 1-2 की अटैचमेंट होगी कहीं पे, राइट। तो आपको पता है कि 20-1 लोग हैं, तो 3 टोयोटा के ट्रक, इसका मतलब कि वो पिकअप ट्रक्स जो होते हैं पाकिस्तानी फौज के, तो आपको पता है कि एक प्लेटून लेवल की स्ट्रेंथ यहां से मूव कर रही है। एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा एग्जांपल दे रहा हूं मैं, वेरी सिंपल एग्जांपल। दीज आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, कि कितनी नफरी जा रही है, कितने हथियार लेकर जा रही है, प्लेटून जा रही है, प्लेटून के पास कौन से हथियार होते हैं, राइट। दीज थिंग्स हैव टू बी टॉट टू द बलोच, देन दे विल बी एबल टू fight the Pakistani army in a much better fashion. They are already brave people, but sharpening of the sword is required. ये सब मेरे ideas हैं. I wish we could have done it in the past. Unfortunately, अभी तक सिर्फ हमारे अल्फाज ही रहे हैं. हमने ऐसा कुछ अगर करा भी है तो I'm not aware of anything. But we must support the Baloch. It is important that Pakistan be hammered. 44% of Pakistani territory is Balochistan. चाइनीज और पाकिस्तानी मिलकर बलोचों को लूट रहे हैं हर रोज, उनको मार रहे हैं. क्यों? क्योंकि बलोचिस्तान इज अ रिच प्लेस. बलोचिस्तान अगर एक मुल्क होता और अपने मुल्क के अंदर जितने भी उसके जमीन के नीचे जो मिनरल वेल्थ है, अगर वो बलोचिस्तान की होती, बलोचों की होती, तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में उसका नाम शुमार होता आज की तारीख में बलोचिस्तान का. बलोचिस्तान में कमी किस चीज की है? प्रॉब्लम यह है कि जो सुई गैस फील्ड्स हैं, सुई गैस फील्ड्स की मैक्सिमम गैस पंजाब जा रही है पाकिस्तान में. यू नो, इट इज गोइंग टू पाकिस्तान, इट इज गोइंग टू XYZ प्लेस. तो अगर XYZ प्लेस जा रही है वो, और यू नो ये इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, कॉपर है, आयरन है, ये सब चाइनीज वहां पे क्यों आए हैं? चाइनीज इसीलिए तो आए. चाइनीज हैव कम देयर टू एक्सप्लॉइट. वो ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और ऑयल आएगा और मिडिल ईस्ट से ऑयल आएगा, ये सब भी स्टोरी है. बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चाइना वांट्स टू एक्सप्लॉइट द रॉ मटेरियल्स ऑफ बलोचिस्तान. पाकिस्तान में खुद औकात नहीं है करने की. अगर होती तो पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका होता. पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको चाइनीज की जरूरत है. तो चाइनीज से बोला कि भाई तुम डाका डालो और कुछ हमें भी दे देना. तो इनकी डील हुई है. तो बलोचों को इस डील के चक्कर में पैसे के लिए ये लोग मार रहे हैं. So we must help the Baloch, we must help them diplomatically, we must help them politically, we must help them financially, and we must also help them militarily. मैंने एक छोटी सी बात मिलिट्री के बारे में, there are various options, hundreds of options. मैंने एक छोटी सी बात करी. एक सेक्शन 10 लोग, प्लेटून तकरीबन 30 लोग, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल टीम्स का ज़्यादा वहाँ पे चलन है. So I think this is what needs to be done, and one day I am very sure, Vaibhav, that we will see the solution, the resolution
of the Baloch issue as per the wishes of the Baloch people, which is the single most important thing.